Good morning students. Today we are going to see some other properties, chemical properties of amine. So first is alkylation. This is the third property, है ना, alkylation. Second property, first is the basic strength of the amines and second is alkylation. ठीक है, तो एल्काइलेशन में क्या करेंगे हम, एमाइंस का रिएक्शन किससे कराएंगे, एल्काइल हैलाइड से. तो हम ये पढ़ चुके हैं, अगर एमाइंस का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से तो होगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, X हट जाएगा और NH2 क्या हो जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, सो तो ये बहुत RX ना, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और क्या मिलेगा हमको, जो प्राइमरी अमाइन से हमको क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अमाइन मिलेगा कि नहीं. तो बना लो, इसमें क्या होगा, फिर सेकेंडरी से क्या मिलेगा हमको, टर्शरी, और टर्शरी से हम जो पहला वाला याद किए थे, फिर क्या मिला था हमको, क्वाटरनरी सॉल्ट मिला था. हाँ, वैसा ही रिएक्शन होगा. ठीक, तो यहाँ पर मिलेगा R2NH, इसका फिर से रिएक्शन होगा RX से, तो हमको क्या मिल जाएगा, R3NH, और फिर R3N सॉरी, और फिर मिलेगा N प्लस और X. ठीक, तो क्वाटरनरी हमको मिल जाएगा सॉल्ट. पर यहाँ पर अगर ये हमको क्वाटरनरी सॉल्ट चाहिए तो हमको एक्सेस में एल्काइल हैलाइड की ज़रूरत होती है. ठीक है, जब तक एक्सेस में एल्काइल हैलाइड नहीं होगा तब तक हमको क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं मिलेगा, है ना. तभी तो वो बार बार RX क्या करता जा रहा है, उसके साथ रिएक्ट हो रहा है. अगर RX एक्सेस में नहीं है, अगर वो लिमिटिंग में है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा. पर अगर आपको लिमिटिंग में नहीं, अगर आप RX को एक्सेस में लेते हो तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, जब हम एक्सेस में एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन. क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन. तो लिख लो, व्हाट इज एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन. Exhaustic alkylation, the process of converting an amine into its quaternary ammonium salt on treatment with excess of alkyl halide is called exhaustic alkylation. Excess of alkyl halide is called exhaustic alkylation. अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एसाइलेशन. एसाइलेशन मीन्स होता है ये जो ग्रुप है इसका ऐड होना ही क्या होता है, एसाइलेशन. सो लिख लो, व्हाट इज एसाइलेशन. एसाइलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एसाइल ग्रुप, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एसाइल ग्रुप, दिस इज द एसाइल ग्रुप. ठीक है, ये एसाइल ग्रुप है, ब्रैकेट में लिख लो. इनटू अ मॉलिक्यूल is called acylation.
तो पहले मैं सिंपल स्ट्रेट रिएक्शन बता देती हूँ, उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म है उसको देखेंगे, ठीक है। सो अगर स्ट्रेट में देखें तो कोई भी एक एमाइन लो, एमाइन का रिएक्शन मैं किसी एसाइल क्लोराइड से कराऊंगी या एस्टर से या फिर किसी एनहाइड्राइड से, ठीक है। तो इसमें जो क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग एस्टर ले सकते हैं या फिर कोई एसिड एसाइल क्लोराइड ले सकते हैं या फिर एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है, एमाइन से कराना है, ठीक है। इन तीनों में से किसी का भी रिएक्शन हमको अगर एमाइन से कराएंगे तो फाइनली क्या होगा, ये जो एसाइल ग्रुप है वो एमाइन में ऐड हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन, ठीक है। सो पहले एक मेथिलामाइन लो बनाइए, इस रिएक्शन को एक मेथिलामाइन लो। कैसे होगा मेथिलामाइन, इस तरीके से होगा, ठीक है। मिथेनेमाइन, इसका रिएक्शन कराओ एसिटिल क्लोराइड से, ठीक। तो क्या होगा, ये HCl बाहर निकल जाएगा और ये पूरा RCO ग्रुप है, ये RCO ग्रुप जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3NHCO CH3, ठीक है। तो ये एमाइड बन गया। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं एन मिथाइल इथेन एमाइड, ठीक है। तो एसाइलेशन से हमेशा हमको क्या मिलेगा, फाइनली कोई ना कोई एमाइड मिलेगा, ठीक है। सो इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एमाइड। एमाइड मतलब दिस टाइप का जो होता है ना, इस टाइप का जो होगा उसको एमाइड बोलते हैं। सो एन मिथाइल इथेनेमाइड हमको मिलता है, ठीक है। अब एक रिएक्शन जो है इसको आप खुद से करके देखिए और क्या बनेगा बताइए। कहीं से भी इसको ब्रेक कर दो और उसके साथ H क्या कर दो, जोड़ दो यहाँ से, ठीक। तो ये हो जाएगा C6H5NH, क्योंकि हमको कौन सा ग्रुप जोड़ना है, RCO, है ना। सो दिस इज R, ये CO। अब दोनों तरफ क्योंकि मिथाइल मिथाइल है तो किसी भी तरफ से ब्रेक करो, या तो इस तरफ से या इस तरफ से, मतलब एक ही होगा, ठीक है। सो ये वाला ग्रुप आके इसमें जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, H यहाँ से अलग हुआ तो क्या बना यहाँ पर, CH3COOH, ठीक है। तो सबके नाम लिख लो। ये क्या है, बेंजीनामाइन है। द सेकेंड वन इज एथेनोइक एनहाइड्राइड और ये है आपका एनफेनिलेथिनामाइड और एसिटिक एसिड। दिस इज एनफिनाइल एथेनएमाइड, ठीक है। बेंजिलएमाइन, या फिर इसको आप एनिलीन भी लिख सकते हैं, दिस इज एनिलीन, है ना, एनिलीन भी लिख सकते हैं। और ये है एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। एक रिएक्शन आप बनाइए, एन इथाइल एमाइन का रिएक्शन कराइए
CH3COCl से, एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, N इथाइल एमाइन प्लस CH3COCl, N इथाइल एथेनामाइन बना लिए, कैसे बनेगा? ठीक है, N इथाइल एथेनामाइन, ठीक है ना। N इथाइल एथेनामाइन मतलब क्या है? ये सेकेंड डिग्री है ना, जहाँ भी एक सिंगल N लग गया मतलब वो सेकेंड डिग्री है, नोमेनक्लेचर में कराया था ना। और N लग गया मतलब वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। सो N इथाइल एथेनामाइन क्या है आपका? सेकेंड डिग्री है। सो ये एक हो गया सेकेंड डिग्री N इथाइल एथेनामाइन। इसका रिएक्शन किससे कराना है आपको? है ना, तो ये आपका निकल जाएगा। हाँ बोलो क्या बनेगा? NN बनेगा, 2 NN बनेगा, NN डाइथाइल एथेनामाइड। तो ये C2H5 N C2H5 और ये जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या बन गया आपका? N इथाइल एथेनामाइड, है ना, NN डाइथाइल, NN डाइथाइल एथेनामाइड। ठीक है ना, ये जो पूरा है दिस इज एथेनेमाइड है। ठीक है ना, एथेन क्योंकि 2 कार्बन है, एमाइड क्योंकि CON वाला है ग्रुप है। सो एथेनेमाइड हो गया ये, और 2 इथाइल है तो NN डाइथाइल हो गया। ठीक है, और HCl बाहर निकल जाएगा, है ना। क्लियर हुआ? ये इजी है। अब इसका जो आपका मैकेनिज्म दिया है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो लिख लो, हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म। छोटा सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका मैकेनिज्म। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। पर इस N के पास क्या है? लोन पेयर है, तो वो कौन डोनेट करेगा? ये। तो पहले बीच में एक एडिशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, किस तरीके से बनेगा? और इस पे क्या आ गया? प्लस साइन आ गया, ये C से जुड़ गया, ये। हाँ, अरे इसने डोनेट कर दिया ना अपना इलेक्ट्रॉन, इसने लिया नहीं है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो पॉजिटिव ही आएगा ना। इसने ले लिया इसलिए इस पर नेगेटिव आ गया, है ना, इस पर पॉजिटिव आ गया। पर देखो अब नाइट्रोजन में जो 4 है इट इज़ नॉट गुड, है ना, ये सही नहीं होता है। सो क्या करेगा? ये जो है फिर से यहाँ चला जाएगा, है ना। ऑक्सीजन इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ऑक्सीजन नहीं हटेगा। कौन हटेगा? क्लोरीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो क्लोरीन हट जाएगा। सो ये जो है इलेक्ट्रॉन फिर से वापस से यहाँ आ जाएंगे। ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, कोई भी हाइड्रोजन के, चाहे इस हाइड्रोजन के हो चाहे इस हाइड्रोजन को, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर देगा, जो उसके में सैचुरेशन नहीं है उसको, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। फिर तो क्या बनेगा फाइनली? C2H5N। अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज हट गया तो लोन पेयर आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? CH3, और ये HCl बाहर निकल गया। तो इसका ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? फिर से बता दें। और ये C जो है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, तो दोनों क्या हो गए? ये Cl माइनस हो गया, ये H प्लस हो गया, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? HCl। ठीक,
नेक्स्ट है कार्बिलएमाइन, ठीक है, कार्बिलएमाइन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बिलएमाइन में कि ओनली प्राइमरी एमाइंस ही ये रिएक्शंस कार्बिलएमाइन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही देते हैं, बट ओनली प्राइमरी एमाइंस गिव दिस, या फिर हाँ, ओनली प्राइमरी एमाइंस गिव दिस रिएक्शन करके लिख लो। ठीक है, और प्राइमरी कुछ भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको पता करना है कि हमारे पास जो एमाइन है वो प्राइमरी है क्या, ठीक है, उसके टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है कार्बिलएमाइन रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इस चैप्टर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बिलएमाइन रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर अक्सर यही 2-4 ही इससे इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बिलएमाइन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये जो टेस्ट है इसको बोलते हैं कार्बिलएमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, कार्बिलएमाइन मीन सी जो एन है, एन सी को हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं या कार्बिलएमाइन बोलते हैं। ठीक है, सो फाइनली हमको जो हमारा एमाइंस है वो एमाइंस किस में चेंज हो जाता है, एन ट्रिपल बॉन्ड सी वाले टाइप के में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसका यूज़ हम कब करते हैं, अगर हमको प्राइमरी एमाइंस की टेस्टिंग करनी है उस समय हम ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक, सो रिएक्शन इसमें क्या करेंगे, एमाइंस का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। ठीक है, सो हमको क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है ना। साइनाइड मीन्स क्या हुआ, दिस इज साइनाइड। ठीक है, यहाँ पर अगर R है, सो दिस इज साइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इससे हमको आइसोसाइनाइड मिलता है, और इस आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है बहुत ही फाउल स्मेल आती है। ठीक है, सो अगर हमारे पास कोई सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका हम कार्बिलएमाइन टेस्ट किए और बहुत ही फाउल सी स्मेल आने लगी, गंदी सी, तो इसका मतलब है उसमें क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी एमाइन प्रेजेंट है। NH2 ग्रुप भी है और वो प्राइमरी टाइप का है। ठीक है, सो रिएक्शन करा लेते हैं, इसमें हम कोई भी एक एमाइन ले लेते हैं। ठीक है, उसका रिएक्शन हमको किससे कराना है, क्लोरोफॉर्म या जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, और किससे कराएंगे, एल्कोहलिक KOH से। ठीक है, अच्छा NH3 लिख दिया है क्या, ठीक, NH2। ठीक, फिर इसको हीट करेंगे तो हमको मिलता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, KCl और H2O। तो इम्पॉर्टेंट है, ओनली प्राइमरी एमाइंस शो दिस रिएक्शन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। तो इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख लो, है ना, लिख लिए हैं। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बिलएमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। So today's topic is reaction with nitrous acid. नाइट्रस एसिड में सीधा लिख लो HNO2। अब ये जो एसिड है ना, नाइट्रस एसिड, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम हमेशा कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब हमको रिएक्शन करवाना हो उसी टाइम हम इसको हमेशा क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड को बोलते हैं C2SiTu, ऐसा लिखा होगा ना आपकी बुक में, देखिए। सो ये जो है बहुत ही अनस्टेबल है HNO2, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। इसमें कैसे प्रिपेयर करेंगे, NaNO2 जो है उसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, HCl से, तो हमको क्या मिलता है, HNO2 मिल जाता है। ठीक है, अब इसका जो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस हैं वो HNO2 से अलग टाइप का रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी जो एमाइंस है वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जो एरोमेटिक हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो आपकी बुक में 2 ही टाइप में दिया हुआ है, ये प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस HNO2 के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, और एरोमेटिक। ठीक है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले वाले से अल्कोहल मिलता है और दूसरे वाले से हमको एक डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है। ठीक, तो दोनों, वैसे तो डाइएजोनियम सॉल्ट जो है हमारे कोर्स से इस साल हट गया है, तो आगे इससे आगे भी और भी रिएक्शन जो हमको पढ़ने थे वो हम नहीं पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट इतना 2 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
सो जो HNO2 है दोनों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। सो रिएक्शन विथ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। सो एक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है, HNO2 से। और HNO2 कैसे प्रिपेयर करते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। और उसके बाद ये सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ, तो हमको मिल जाता है अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस निकलती है और HCl बनता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, यहाँ पर देखो ये H प्लस है और ये OH माइनस है, तो नाइट्रोजन गैस निकल गई, ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। सो कभी अगर एग्जाम में आएगा कि एमाइन से अल्कोहल बनाओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट वन स्टेप में भी लिख सकते हो, RNH2 प्लस HNO2 और साथ में क्या लिख दो, वाटर, और सीधा आप क्या बना दो, एमाइन से अल्कोहल। आप और क्या बना सकते हो, एमाइन से अगर आपको बोलता है एसिड बनाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो भी बना सकते हैं। एमाइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले अल्कोहल में, फिर अल्कोहल का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, है ना। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एमाइन से एसिड बनाने का, एमाइन से अल्कोहल बनाने का, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन है। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमाइन के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विद एरोमेटिक अमाइन। तो एक सॉल्ट मिलेगा, डायज़ोनियम सॉल्ट, जिसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब इसका और क्या मिलता है, NaCl प्लस H2O। सो दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो अगर एग्जाम में आया कि डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, सो दिस इज द मेथड, ठीक है, लिख लिए। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें हम रिएजेंट यूज़ करते हैं बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, ठीक है, और ये उसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट इसलिए है क्योंकि इस रिएजेंट का यूज़ करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब प्राइमरी अमाइन इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो एक एसिडिक सब्सटेंस बनाएंगे, ठीक है। जब सेकेंडरी अमाइन करेंगे ना तो नॉर्मल एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और टर्शरी अमाइन तो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी अमाइन है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा
टर्शरी अमाइन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस। ठीक, सेकेंडरी एमाइंस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं प्राइमरी एमाइंस के साथ ये किस टाइप का रिएक्शन देता है। ठीक, ये एक प्राइमरी अमाइन है RnH2। अब R की जगह कोई भी आप एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, तो क्या होगा, Cl है, सॉरी क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, HCl हट जाएगा और उसकी जगह ये पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो हटा दो HCl, है ना, इसको हम हटा देते हैं, तो ये NRH, इसका नाम है N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। नहीं, इस अगर R की जगह C2H5 होगा तो उसका नाम ऐसा होगा। अगर R की जगह मैं C2H5 रख देती हूँ, सो N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है विच इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, तो ये एसिडिक हो गया, तो अगर आप इसको कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्कली में डालोगे ना तो ये उसके साथ सॉल्यूबल होता है। तो दिस सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है, दिस इज सॉल्यूबल इन एल्कली। हाँ, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन ऑफ सल्फोनामाइड is strongly acidic due to presence of strong electron withdrawing sulfonic group. Hence it is soluble in alkali. इसमें साथ में प्लस HCl भी बनेगा, है ना। तो समझ में आया कि जो 1 डिग्री से हमको कंपाउंड मिल रहा है ये एसिडिक इन नेचर होता है विच इज सॉल्यूबल इन एल्कली। सो ये जो है इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, उसको आप अगर कोई NaOH डाल दो तो वो उसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल रह जाएगा। ठीक है, पर जो 2nd डिग्री अमाइंस होंगे ना वो इनसॉल्यूबल इन एल्कली होगा। ठीक है, सो ये पूरा लिख लिया क्या। तो अब सेकेंडरी अमाइन के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है देखिए। हाँ, एक और R जुड़ जाएगा, R दिया है कि क्या दिया है, C2H5 भी दिया। ठीक, तो ये हट गया। तो अब देखो इस ग्रुप में हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब अब ये एसिडिक जैसा बिहेव ही नहीं करेगा, है ना। तो अब ये जो कंपाउंड है इट इज इनसॉल्यूबल इन एल्कली, तो इससे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसका नाम होगा NN डाइएथाइल बेंजीन
सल्फोनामाइड। और ये जो है इट इज इनसॉल्यूबल इन एल्कली। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट अब हम कर सकते हैं। अगर हमको कोई भी एमाइन दिया है, एमाइन का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, सल्फोनिल बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड से कराएंगे। और उसमें जो भी हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा उसमें हम क्या डाल देंगे, कोई एल्कली जैसे NaOH या फिर KOH कुछ भी डाल दो। अगर वो सॉल्यूबल है मतलब वो प्राइमरी एमाइंस है, और अगर वो सॉल्यूबल नहीं है तो वो सेकेंडरी एमाइन है। अगर वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है मतलब वो टर्शियरी एमाइन है। ठीक है, सो टर्शियरी एमाइन जो है इट विल नॉट रिएक्ट। तो अगर मैं इसकी जगह कोई टर्शियरी एमाइन ले लेती हूँ, यहाँ भी C2H5 है और यहाँ भी C2H5 है। ठीक है, सो यहाँ पर ये अब ये होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, नो रिएक्शन। ठीक है, so this reaction is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. लिख लो, important note लिख लो इसमें, this reaction is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. Next topic, electrophilic substitution. सो जो एरोमेटिक एमाइंस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, है ना। आपने एनिलीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो उसमें देखा होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो जो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा उस पर अटैक करने तो वो कहाँ पर अटैच होगा, या तो फिर ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे ही, है ना। पर इसमें एमाइन में एक और चीज़ हो जाती है कि एमाइन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये जो NH2 ग्रुप की वजह से वो इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है ना तो कोई हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड नहीं मिलता, हमको मल्टी सब्स्टिट्यूटेड अमाउंट मिलता है। मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब अगर मेरे पास कोई एमाइन है, ठीक है, और उसको मैं हेलोजिनेशन कराऊं तो या तो मुझे इस टाइप का मिलना चाहिए प्रोडक्ट या फिर इस टाइप का, सॉरी ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, या तो वो पैरा पोजीशन पे होना चाहिए या ऑर्थो, तो इसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एक कोई मेजर होगा और एक माइनर होगा। ठीक है, पर इस केस में एमाइन के केस में ऐसा नहीं होता, वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं मिलता। जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऑर्थो पे भी इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर भी वो आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पर भी, तो मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है हमको। समझ रहे हैं? जैसे इसका एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर NH2 का रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर से कराती हूँ, ये एक एनिलीन है, इसका रिएक्शन Br2 से होगा, तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें सारे ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा मुझे। मतलब मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है मुझे, ये मल्टी वाला मिल गया है। क्लियर हो रहा है? तो भाई क्या करें कि इसकी रिएक्टिविटी को हम कम कर सकें ताकि हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, मुझे सिर्फ पैरा मिले, मुझे सिर्फ ऑर्थो मिले। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, ठीक है, एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम उसका जो है वो कराते हैं एसिटाइलेशन। क्या कराते हैं? एसिटाइलेशन। मतलब इस एनिलीन का रिएक्शन कोई एनहाइड्राइड से कराएंगे, एनहाइड्राइड से करा के उसको हम एमाइड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका रिएक्शन हम किसी भी ब्रोमीन से या फिर HNO3 से कराएंगे ताकि उसका क्या हो सके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो एग्ज़ाम में आता है ना कि एनिलीन का जो है बहुत ही एक्टिव है, तो उसके रिएक्टिविटी को कम करने के लिए आप क्या करोगे? तो उसकी रिएक्टिविटी को हम कम करने के लिए क्या करेंगे? एसिटाइलेशन करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हम बुक में भी दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 1354 में क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है आपकी बुक, ABC की बुक में। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, है ना। हाँ, तो
एनिलीन की रिएक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ठीक, तो उसमें क्या होता है एसिटाइलेशन में, देखते हैं। एसिटाइलेशन में जो एसाइल ग्रुप है उसको क्या करना है, NH2 में अटैच करना, ठीक है। उस जो एनिलीन के मॉलिक्यूल में हम एसाइल ग्रुप को अटैच करेंगे। तो भाई एसाइल ग्रुप को अटैच करने से ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को इसको लिखवा दूंगी आंसर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक। तो अगर मैं जनरली देखूं तो इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। इस लोन पेयर को वो क्या करता है, इस रिंग की तरफ दे देता है ना, रिलीज कर देता है। फिर ये लोन पेयर जो है पूरे यहाँ पर घूमेगा और सब जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। पर हम क्या करेंगे, इसका एक एनहाइड्राइड के साथ क्या कराते हैं, हम रिएक्शन कराएंगे। देखिए वो शायद रिएक्शन, तो ये वाला रिएक्शन हम पढ़े हैं, अमाइड का इसके साथ रिएक्शन होगा, एसिटाइलेशन पढ़े हैं ना। तो क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा, एक H यहाँ से हट जाएगा, वो इसके साथ आ जाएगा और ये CO ग्रुप वहाँ अटैच हो जाएगा। ये पढ़े हैं ना हम, ये इस तरीके से रहता है। तो एक H के साथ ये पूरा हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और एक जो H को ये कौन रिप्लेस करेगा, CH3CO। तो क्या बनेगा, NHCO और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। और क्या बनेगा मेरा, CH3COOH, ठीक है। तो अब क्या होने लगता है, ये जो एसाइल ग्रुप है यहाँ पर, वहाँ पर रेजोनेंस होने लगता है, और उस रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज होने थे, अब देखो इधर मूवमेंट हो जाएंगे। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव होने की बजाय अब इधर भी मूव होने लगे हैं। सो ओवरऑल जो डेंसिटी, जो रिएक्टिविटी है वो कम हो गई, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई रिंग के अंदर, है ना। तो इसी वजह से ये जो एसाइल ग्रुप के ऐड होने से NH2 की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होने लगेगा, और रेजोनेंस की वजह से फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका मूवमेंट रिंग की तरफ ना होकर अब इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब रिएक्टिविटी क्या हो गई, NH2 की कम हो गई, ठीक है। सो लिख लो इसको, प्रेजेंस ऑफ एन अमीनो ग्रुप एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग and direct the incoming group to ortho and para positions. Direct the incoming group to the ortho and para positions. इसका आंसर बहुत बड़ा लिखवा दो ना, पूरा लिख लोगे ना? ग्रुप में भेज दूंगी लिख के, ठीक है। तो मेन बेसिक आइडिया तो समझ गया ना, क्यों ऐसा करते हैं एसिटाइलेशन। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, अब जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो कोई भी जब हमको अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो पहले हम एनिलीन का क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन कराएंगे, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, Br2 से, ठीक है। इसका रिएक्शन हम Br2 से कराते हैं, तो फिर फाइनली हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो एक तो ये मिलेगा NH, और एक क्या रहेगा हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, और एक ये एक रहेगा हमारा पैरा पोजीशन वाला जो कि मेजर रहेगा, ठीक है। और जो ऑर्थो पोजीशन वाला रहेगा वो क्या रहेगा हमारा माइनर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है?
कि ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारा मेजर है। जो पैरा वाला है वो मेजर होता है और ये माइनर होता है। क्यों? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, है ना, दो ग्रुप है उसकी वजह से, तो इस वजह से उसके चांसेस कम है बनने के, इसके चांसेस ज़्यादा है। अब हमको क्या करना है, ये पूरे ग्रुप को हटाना है। हमको NH2 चाहिए, अल्टीमेटली हमको क्या बनाना था, ब्रोमो एलिनीन बनाना था, ठीक है। सो उसका हम क्या करेंगे, उसका रिएक्शन हम फाइनली किससे करा देते हैं, H2O से, ठीक है। ये जो मिला है उसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, H2O से। तो ये जो CH3COH है वो हट जाएगा, ठीक है। H2O में क्या होगा, H+ और OH-, तो ये पूरा ग्रुप OH के साथ आ जाएगा और ये क्या हो जाए, बन जाएगा, मुझे NH2 मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल गया। और साथ में और क्या मिलेगा, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन। और इसमें रिड्यूस क्या हो रहा है, CH3COOH बाहर निकल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया? तो ये तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो गया। अब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो एक और अलग सी प्रॉब्लम आ जाती है एनिलीन में, ठीक। क्या होती है देखते हैं उसमें। सो अगला है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराने के लिए हमको क्या चाहिए, HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तब नाइट्रेशन होगा, ठीक है। तो हमको वही दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, ठीक है। तो एक तो लिख लो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो कि माइनर होगा, और एक पैरा वाला जो कि मेजर होगा, ठीक है। ये तो मिलेगा आपको, ये ऑर्थो वाला मिलेगा 2% मिलता है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन वाला। और ये जो पैरा पोजीशन वाला है वो हमको मिलता है 51%। पर इसमें एक और प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है, अब ये एनिलीन क्या है, बेस है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, HNO3, इसमें H+ होंगे कि नहीं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एसिड है, एसिड है तो H+ होगा। अब ये बेस है तो बेस का क्या नेचर होता है, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एनिलीनियम आयन है, अब ये पॉजिटिव हो गया, इसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है पता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने, क्योंकि इस पे N है, तो N है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो मेटा पोजीशन पे भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम हो गई, तो यहाँ पर अब जो NO2 है वो यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। तो मुझे एक और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, मेटा वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करता है, कहाँ डायरेक्ट करता है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को, मेटा पोजीशन पे, है ना। जैसे CHO ग्रुप था, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था, तो हमेशा उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होता था, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। सो ये एनिलीनियम आयन की वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है और NO2 अब कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, हमारा मेटा पोजीशन पे। तो ये होता है 47%, कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है इसका भी अमाउंट। तो हम चाहते हैं कि एनिलीनियम की एक्टिविटी कम हो जाए, है ना, हमको ये नाम मिले 47%। तो क्या करेंगे, तो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एनिलीन है उसका रिएक्शन किससे कराएंगे, एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड से हमको क्या मिलेगा, उसका एक एमाइड मिल जाएगा, ठीक है। उस एमाइड का रिएक्शन फिर हमको किससे कराना है, HNO3 से कराना है। तो फिर हमको सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा वाले मिलेंगे, जिसमें ऑर्थो बहुत ही कम रहेगा और पैरा ही मेजर रहेगा, ठीक।
तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको इसका रिएक्शन पहले किससे कराना है, एनहाइड्राइड से। ये लिख लिए क्या? इसमें क्या करेंगे, बाय प्रोटेक्टिंग द NH ग्रुप बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड द नाइट्रेशन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड एंड पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर हमको चाहिए कि मेटा नहीं चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बाय एसिटाइलेशन। ठीक, तो आपकी बुक में लिखा है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, जो लिखा है ना, अंडरलाइन कर लिए हैं इंपॉर्टेंट करके। तो पहले लिख कर लो इसका एनहाइड्राइड से रिएक्शन और उसका फिर नाइट्रेशन कर लेंगे क्या, जो से अभी करवाया था ना पहले, है ना। बस आखिरी में ब्रोमिनेशन जो हमने ब्रोमीन से रिएक्शन कराया था, यहाँ किससे रिएक्शन करा दोगे आप, HNO3 से। ठीक है, और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा देना, तो हमको क्या मिल जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। कर लेंगे, कर लीजिए, उसको कंप्लीट कर लो। अच्छा, ये जो आप हमेशा जो एसिटाइलेशन होता है ना, इट हैपेंस इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, है ना, तो लिखना मत भूलना पिरिडीन। ठीक, तो पिरिडीन के प्रेजेंस में होगा ये। ये मेजर रहता है, ठीक है। माइनर भी मिलेगा हमको ऑर्थो वाला, पर वो कम रहेगा। इसका रिएक्शन H2O से करा दो तो क्या बाहर निकल जाएगा, CH3COH बाहर निकल जाएगा, यहाँ NH2 और यहाँ पर NO2। ठीक है, तो बन गया हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फोनेशन, लास्ट है। हाँ सॉरी, यहाँ गलती हो गई, ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, डू द करेक्शन अगर आपने भी ऐसा कुछ कर दिया हो तो मेरे जैसे। तो जो एनिलीन है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक, तो हमको क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी एक टेम्परेचर पे ही करता है, 453 to 473 के ही टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तब इसका सल्फोनेशन होगा। देखो इसमें क्या क्या है, एक तो H+ है और एक HSO4 माइनस आयन है। तो ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे। पर पैरा अच्छा नहीं, ये सॉरी, अब ये एसिड और बेस वाला रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर है, वो इसको चले जाएंगे H+ को, तो ये बन जाएगा NH3 और ये प्लस हो गया, तो उसके साथ SO4 वाला जो है वो भी क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फाइनली ये जो है मेटा पैरा पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर फिर प्रोटॉन का एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, और ये प्रोटॉन कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा ये इस टाइप का प्रोडक्ट। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं ज़्वीटर आयन। क्या बोलते हैं, ज़्वीटर आयन। और एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता था, इसमें भी नहीं होता है। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो है नाइट्रेशन, ठीक है, और क्या है ब्रोमिनेशन, कि किस तरीके से हम उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिटाइलेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो बाकी डायज़ोनियम सॉल्ट तो कोर्स से हट गया है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13.4। इसका नाम लिख लो, इसका नाम क्या है, ज़्वीटरायन, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का नाम है, हो सकता आ जाए व्हाट इज ज़्वीटरायन, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाए, ठीक है ना। So arrange the following in increasing order of their basic strength। तो बेसिक स्ट्रेंथ को हमने कंपैरिजन किया था, है ना। जो एरोमेटिक एनिलीन होते हैं, जो एनिलीन होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, अमोनिया से भी कम, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों ही एमाइन जो है उनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है अमोनिया से ज़्यादा होता है, ठीक है। एनिलीन का अमोनिया से कम और बाकी जो एलिफेटिक एमाइंस हैं उन सबका अमोनिया से ज़्यादा, ठीक। उस चीज़ को ध्यान में रखकर आपको इसको अरेंज करना है। कर लेंगे ये? अच्छा, नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिलेशन। NH2 का रिएक्शन जब आप HCl से कराते हैं ना तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, याद है। तो वो वाला रिएक्शन देखो कॉपी में क्या लिखे हो आप, HCl वाला, मैंने सबसे पहले वही लिखाया था। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन या फिर एमाइंस में सबसे पहले वही रिएक्शन लिखवाए थे। क्या है, एमाइंस या फिर एनिलीन्स जो है कैसा बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, NH3 प्लस और Cl माइनस वाला, ठीक। तो वही रिएक्शन इसमें दोनों में आपको लिखना है, ठीक है, लिख लेंगे। राइट रिएक्शन ऑफ द फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। इसको छोड़ दो, इसको देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 7 करो आप। ये मैंने कराया था, एनिलीन का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से। ठीक है, क्या बनेगा, क्या होगा इसमें, HCl बाहर, ठीक है। तो एन फिनाइल बेंजेनामाइड बनेगा, एमाइड बनेगा, CO वाला ग्रुप अटैच होगा, CONH तो एमाइल है, एमाइड हो जाएगा वो, ठीक है। सो इससे बनेगा एन फिनाइल बेंजीनेमाइड बनेगा, ठीक है। कन्वर्ट 3-methyl aniline into 3-nitrotoluene, aniline into 1,3,5-tribromobenzene। इसको नहीं करेंगे हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, जो आते हैं मैं वो करवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पीछे बैक एक्सरसाइज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना तो आप 13.4। अच्छा, PKB पता है क्या होता है, जैसे कि PKA होता है, वैसे बेस के लिए हम क्या निकालते हैं, PKB निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, याद है क्या कुछ, आयनाइजेशन से निकालते थे ना, याद है आपको पहले। हाँ हाँ हाँ, यहाँ OH माइनस।
इसको भी मैं करा देती हूँ, ये टॉपिक छूट ही गया था आप लोगों का। अब इसका आप लिखो Kb का रिएक्शन लिखो, K का पहले रिएक्शन लिखो फिर Pkb। तो क्या होता था, इसको आप इस तरीके से लिखते थे ना, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O और कंसंट्रेशन ऑफ RnH2, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसा लिखते थे ना। और फिर क्या है, अगर वाटर का इक्विलिब्रियम में हम नहीं करते क्योंकि उसका हम 1 लेते हैं, लिक्विड है तो आज जब हम वाटर का कंसंट्रेशन नहीं लेंगे ना तो उसको हम बोलते हैं Kb, है ना। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालते थे Pkb विच इज log माइनस log Kb होता था, ठीक है। अब देखो इससे हम कैसे बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी अगर कंपाउंड बेसिक है मतलब OH क्या होगा उसका, ज़्यादा। OH ज़्यादा हुआ मतलब Kb की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अरे OH ज़्यादा है तो Kb ज़्यादा होगा ना, ये तो ऊपर है न्यूमरेटर में, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। तो बेसिक ज़्यादा है मतलब OH ज़्यादा है, OH ज़्यादा है मतलब Kb भी ज़्यादा है। अगर Kb ज़्यादा है तो Pkb क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ये माइनस है, समझ रहे हैं। तो अगर Kb ज़्यादा है मतलब Pkb कम होगा। इसका मतलब क्या है, Kb ज़्यादा है Pkb कम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के लिए Pkb की वैल्यू कम है मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि Pkb अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो Kb की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। बट ये निगेटिविटी की वजह से Pkb की वैल्यू क्या होगी, कम। सो अगर लोअर Pkb है मतलब वो ज़्यादा बेसिक है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लोअर Kb मतलब हायर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट लिख दो, लोअर वैल्यू ऑफ Pkb मतलब स्मॉलर वैल्यू ऑफ Pkb मतलब स्ट्रॉन्गर इज द बेस। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb स्ट्रॉन्गर इज द बेस, यहाँ लिख लेना, ठीक है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13.4 में दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pkb वैल्यूज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pkb वैल्यूज मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, समझ रहे हैं। तो यहाँ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग को ध्यान में रख के ऑर्डर बनाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिखना है आपको, क्योंकि Pkb की वैल्यू कम है मतलब क्या है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, बेस है। क्लियर हुआ। तो ये वाला जो है आप पूरा बना लेना, अरेंज दी फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर गिव रीजन भी है, अकाउंट फॉर दी फॉलोइंग। इथाइलेमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट, क्यों, क्योंकि इथाइलेमाइन क्या बनाता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ विल यू कन्वर्ट, इसको मैं करा देती हूँ आज 13.5 को, ठीक है। इथेनोइक एसिड इनटू मेथेनामाइन। सोचो, एक कार्बन क्या हो रहा है वहां पर, कम हो रहा है। कौन सा हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़े हैं जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है, इथेनोइक एसिड मतलब है हमारा CH3COOH, है ना, उससे मेथेनामाइन बनाना है CH3NH2, ओके। एक कार्बन कम हो रहा है, कौन सा मेथड पढ़े थे जिसमें एक कार्बन कम हो रहा था,
बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन ही था वो। हाँ, हाफमैन रिएक्शन, ठीक है। पर हाफमैन रिएक्शन में हमको क्या चाहिए रहता है, किसका रिएक्शन कराते हैं हम हाफमैन में? एमाइड का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से और NaOH से, ठीक है। मतलब मुझे इस एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? एमाइड में। एमाइड में कन्वर्ट करके उसका रिएक्शन मैं Br2 से और NaOH से करा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेथेनामाइड मिल जाएगा। तो मेरा मेन एम है इसको एमाइड में कन्वर्ट करना। तो कैसे करूँगी एमाइड में कन्वर्ट इसको? आप एसिटिक एसिड के केमिकल रिएक्शन में पढ़े हैं कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाते हैं। देखो, लिखे नहीं है आखिरी के रिएक्शन, आप लोग जल्दीबाजी में मुझे बोले बुक से पढ़ लेंगे करके। हाँ, अमोनिया एक्सेस में अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? एक्सेस अमोनिया के साथ, ठीक है। और उसको हीट भी करते हैं तो फाइनली मुझे क्या मिल जाता है? एक एमाइड मिल जाता है, ठीक है। इस एमाइड को अब मुझे इस एमाइड में क्या करना है? मुझे रिएक्शन कराना है। किससे करा दूं? अगर मैं Br2 से और 3NaOH से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेथेनामाइड। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे? एमाइड में। ये वैसे तो ये 2 स्टेप में होता है, आप 2 स्टेप में भी लिख सकते हो। पहले क्या बनता है? ये CH3COO NH4, हाँ NH4 ही बनता है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लो, CH3CO NH2 बनता है। अब इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे? ब्रोमीन वाटर NaOH से। तो मेरा क्या बन जाएगा? CH3NH2। क्योंकि हाफमैन जो है उसमें क्या होता है? एक कार्बन कम वाला एमाइड बनता है, यहाँ से CO बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम बार बार यूज़ करेंगे, है ना। ये सारे स्टेप्स हम बार बार यूज़ करेंगे। अगर आपको बोलता है एल्कोहल से आपको एमाइन बनाना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एल्कोहल से एमाइन। तो क्या करोगे? पहले आप एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड को एमाइड में, एमाइड को फिर फाइनली क्या बनाएंगे? हम उसे एमाइन बनाएंगे। तो यही स्टेप बार बार अभी जितने भी हम कन्वर्शन करेंगे 90% में यही यूज़ करने वाले हैं। तो लिख लो ये वाले रिएक्शन, लिख लिए? अब ये नेक्स्ट वाला भी वैसे ही है, हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 अमीनो पेंटेन, है ना। हेक्सेन नाइट्राइल से अमीनो पेंटेन में, तो पहले नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे? अच्छा, हेक्सेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या? नाइट्राइल मतलब कौन सा उसमें ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। नाइट्राइल्स मतलब CN, नाइट्राइल मतलब CN। जो साइनाइड है, साइनाइड जो है वो कॉमन है, और नाइट्राइल क्या है उसका? IUPAC है। साइनाइड ही CN ही नाइट्राइल है। हेक्सेन नाइट्राइल मतलब CH3 CH2 4 और CN, दिस इज हेक्सेन नाइट्राइल, ठीक है। टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन, दिस इज हेक्सेन नाइट्राइल। इससे मुझे बनाना है 1 अमीनो पेंटेन। तो पहले मैं इस नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करूंगी? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे कन्वर्ट करूंगी? देखो, नाइट्राइल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नहीं, KCN तो पहले से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है नाइट्राइल से। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपको एक कार्बन कम वाला एमाइन बनाना है, ठीक है। एक कार्बन कम वाला एमाइन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एमाइड चाहिए। एमाइड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एसिड चाहिए। तो पहले उस नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करूंगी मैं? एसिड में।
तब कहीं जाके मैं उसका एमाइड बनाऊंगी, फिर उसका रिएक्शन Br2 से कराऊंगी, तब मुझे जाके क्या मिलेगा, एक कार्बन कम वाला एमाइन मिलेगा। समझ रहे हैं प्रोसीजर, समझ रहे हैं? सो पहले देखो नाइट्राइल से एसिड कैसे बनाते हैं, मेथड दिया है क्या? क्या दिया है? हाँ H2O हाइड्रोलिसिस कराना है, H3O+, तो क्या बन जाएगा मेरा हेक्सेनोइक एसिड। अब इसका क्या कराऊंगी मैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन एक्सेस में, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 COO NH4। फिर इसको क्या करूंगी, गर्म करूंगी, तो क्या निकलेगा H2O, तो क्या बन जाएगा एमाइड, CONH2। ठीक है, अब क्या करूंगी, इसका Br2 और NaOH से रिएक्शन कराऊंगी, तो ये CO बाहर निकल जाएगा, तो फिर क्या मिल जाएगा CH3 CH2 NH2, तो क्या मिल गया 1 अमीनो पेंटेन। मिला कि नहीं? तो आखिरी में मुझे ये हाफमैन वाला यूज करना है। नहीं समझ में आ रहा जितेश? हाफमैन रिएक्शन क्लियर है ना जितेश? हाफमैन रिएक्शन से क्या मिलता है, एक कार्बन कम वाला एमाइड, जो भी हम एमाइड यूज कर रहे हैं उससे एक कार्बन कम वाला ही क्या मिलेगा हमको, एमाइन मिलेगा। तो क्या करना है, इस एमाइड का CO हटा दो और फाइनली वही एमाइन मिल जाता है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमको MRD चाहिए, कुछ भी दिया हो सामने, CN कुछ भी हो, OH COH कुछ भी हो, उससे हमको क्या बनाना है, एमाइड। एमाइड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एसिड चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम इजीली क्या बना सकते हैं, एमाइड। अब जो भी हमारा पहला जो कंपाउंड है उसमें हमको करना है कि किस तरह से क्या करें कि उसको हम एसिड में कन्वर्ट कर दें। सो नाइट्राइल्स को अगर आपको एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसका हाइड्रोलिसिस कराना रहता है एक स्टेप में। तो देखो ये तो सब एक जैसा है, ये CN का हाइड्रोलिसिस हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। फिर इसका अमोनिया एक्सेस में रिएक्शन कराए तो क्या बन गया, COONH4। गरम किए तो H2O निकाल दो, ये H2 और एक O निकाल दो, तो क्या बन गया CONH2। उसके बाद इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, Br2 और NaOH से। सो एक CO निकाल दो तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 4 और NH2। तो दिस इज 1 अमीनो पेंटेन है ना, तो बन गया मेरा 1 अमीनो पेंटेन। लिख लो, ये तो बहुत इजी है, मेथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। अगला वाला सोचो तो तुम लोग, ये वाला कौन सा है आपका, हाँ एथेनामाइन इंटू मेथेनामाइन। एथेनेमाइन है मेरे पास, एथेनेमाइन मतलब C2H5NH2, उससे मुझे CH3NH2 बनाना है। क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, इसको किस में चेंज करूँगी मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसके बाद फिर Br2NH। तो मेरा मेन एम है इसको आपको एमाइन को किस में चेंज करना, एसिड में। कैसे करेंगे, अभी तो बताया था मैंने, सेलेक्ट करा दिया। ये भाई एमाइन है, एमाइन को आपको एसिड बनाना है, सोचिए। हाँ NH2 को हटा ही देना है वहाँ से, ठीक है। कैसे करोगे, सोचो सोचो सोचो, इतने मेथड पढ़ाई हो ना, एक आध देखो। एमाइन का जो केमिकल रिएक्शन है उसको देखो। अभी जो नहीं एमाइन
को आपको एसिड में कन्वर्ट करना है, NH2 है, कैसे करेंगे? हाँ देखो तो क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करने से क्या बनता है? ठीक है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? एमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आज ही पढ़ाई हूँ और बताई भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है करके। HNO2 के साथ उस समय मैं एकदम हाईलाइट भी की थी आप लोगों को। इसका रिएक्शन किससे करेंगे? HNO2 से। तो क्या बन जाएगा? अब इसको बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कराएंगे? किससे? बन गया एसिड। अब क्या करूंगी? NH3 से। अरे वाह, मैं NH3 नहीं लगाऊंगी, NH4। फिर इसको हीट करना है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एमाइड। उसके बाद फिर Br2NaOH से क्या बन जाएगा? CO बाहर निकला, CH3NH2 बन जाएगा मेथिलेमाइन, मिथाइल। 2 नंबर का तो कम से कम आएगा, क्योंकि वैसे वैसे तो कर रहे हैं हम लोग, कुछ नया कर रहे हैं क्या? वही तो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ना याद, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगला क्वेश्चन कहाँ आए थे अपन? हाँ, मेथेनेमाइन इंटू एथेनामाइन। अब यहाँ पर एक कार्बन बढ़ जा रहा है, एक कार्बन बढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते थे वो भी मैं बताई थी आप लोगों को। एक कार्बन बढ़ाने के लिए इसको बना दो, नाइट्राइल में कन्वर्ट कर दो, है ना, CN में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे CN में कन्वर्ट? ठीक है, चलिए देखते हैं। NO2 से कन्वर्शन कर, NO2 से रिएक्ट कराओ, क्या बन जाएगा? एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, या इसको PCl5 में, PCl5 से रिएक्शन करा के इसको CH3Cl में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, CH3Cl में कन्वर्शन हो गया। अब इसका रिएक्शन KCN से कराओ तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। अब इसका रिडक्शन कराओ, पढ़ाते ना, अगर नाइट्राइल्स का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एमाइंस। ठीक है ना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ और यहाँ, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और NH2। रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिए थे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या फिर सोडियम जिंक अमेल्गम वाला भी ले सकते हो, सॉरी सोडियम का अमेल्गम और C2H5OH। नाइट्राइल्स के रिडक्शन पढ़े थे ना, देखो तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे नाइट्राइल रिडक्शन में? नहीं क्लेमेंसन नहीं। हाँ ये भी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, इसका कैटालिटिक भी करा सकते हैं, H2Ni भी यूज कर सकते हैं, या फिर सोडियम एमालगम यूज करेंगे, सॉल्वेंट होगा C2H5OH। इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो नाइट्राइल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमाइन में। एक चीज़ याद रखना, अगर हमको KCN से रिएक्शन कराना है, हमको नाइट्राइल्स चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए? नाइट्राइल्स चाहिए। तो हमेशा हमको, अगर हमारे पास हेलो एल्केन है, क्योंकि हेलो एल्केन में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये Cl है और ये CN है, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको क्या कर देगा? Cl को सब्स्टिट्यूट। और Cl बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, वो लीव कर जाएगा और CN ऐड हो जाएगा। तो जब भी हमको नाइट्राइल्स बनाना है, ठीक है, क्या कराओ उसको, जो भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको किसमें चेंज कर दो? इसमें, हेलो एल्केन्स में। और हेलो एल्केन्स का रिएक्शन KCN से कराओगे तो फिर फाइनली मुझे नाइट्राइल्स मिल जाएगा। ठीक, और Cl बनाने का सबसे अच्छा मेथड क्या है? अल्कोहल का PCl5 या SOCl2 से रिएक्शन,
जैसे PCl3 से भी रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा CH3Cl। तो ये इसका होगा रिएक्शन, ठीक, लिख लो। अगला वाला बनाओ खुद से। प्रोपेनोइक एसिड टू एथेनोइक एसिड, सोचो। प्रोपेनोइक मतलब CH3COH है ना। प्रोपेनोइक से क्या बनाना है? एथेनोइक। एक कार्बन कम है, एक कार्बन कम करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करेंगे मैं बता देती हूँ। ये एसिड है, एक कार्बन कम वाला एमाइन बनाओ, ठीक है। उस एक कार्बन कम वाले एमाइन को अल्कोहल में चेंज कर दो, उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो। समझ में आ गया ना? ये एसिड है, एसिड को किस में कन्वर्ट करोगे आप? एक कार्बन कम वाला एमाइन। कैसे बनाएंगे? इसको आप पहले NH3 से रिएक्शन कराएंगे, उसको एमाइड में चेंज करेंगे, एमाइड का हम हफमैन वाला रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एथेन एमाइड मिल जाएगा, एमाइन है ना, एथेन एमाइन मिल जाएगा। उस एथेन एमाइन को HNO2 से रिएक्शन कराओ, क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ, क्या मिल जाएगा? एसिटिक एसिड, ठीक है। करवा के देखिए, ओके। पहले प्रोपेनोइक एसिड को एमाइड में चेंज करो। अगर आपको एक ही स्टेप में लिखना है तो एक स्टेप में लिखो, नहीं तो 2 स्टेप में लिखो। पहले NH3 से रिएक्शन कराओ, फिर इसको गर्म करो। कुछ समझ में नहीं ना एग्ज़ाम में तो कम से कम ये लिख के आ जाना, है ना। कुछ भी नहीं बन रहा तो कम से कम ये लिख के आ जाना, सामने वाला 0.25 नंबर तो देगा। एमाइड बन गया, क्या बनेगा? CONH2, ठीक। नहीं, उसका आप कराओ ना, उससे एमाइन बनाओ, एक कार्बन कम वाला एमाइन बन गया, हफमैन वाला। तो आपको क्या मिलेगा? एथेन एमाइन मिल गया, एथेन एमाइन। उसका क्या करो रिएक्शन, तो एथेनॉल मिल जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन करा दो, बन गया अपराजिता, हो गया, ठीक। तो ऐसे कुछ कन्वर्शन है, ठीक। तो अब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? D and F ऑर्बिटल एंड D and F एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।